वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर, अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। चंदन रिफाइनरी। मास्टर चंदन अपने प्रशिक्षुओं के साथ गर्म लोहे पर जोर जोर से हथौड़े चला रहे थे। गड़े हुए सांचों को भट्ठी में डालकर बुझाया जाता, फिर उन्हें तब तक गर्म किया जाता जब तक वे सुर्ख लाल न हो जाएं, और फिर उन्हें निकालकर उन पर और हथौड़े चलाए जाते। मास्टर चंदन, जो हमेशा अपने शिष्यों से शिल्प बनाते समय एकाग्र रहने को कहते थे, आज थोड़ा विचलित थे क्योंकि छोटा आकाश पास खड़ा होकर उन्हें ध्यान से देख रहा था। सुबह सवेरे ही आकाश टहलते हुए दुकान पर आ गया और उसने कहा कि वह शिल्प बनाने की प्रक्रिया देखना चाहता है। मास्टर चंदन उसे मना नहीं कर पाए क्योंकि वे पहले आकाश का एहसानमंद थे और उसके साथ उनका एक बड़ा व्यापार भी हुआ था, इसलिए वे मान गए। आकाश लंबे समय से उन्हें देख रहा था, उसका ध्यान ज्यादातर शिल्प भट्ठी पर था। उसकी आंखों में एक उत्कंठा थी, मानो वह भट्ठी को खोलकर देखना चाहता हो कि अंदर क्या है। शिल्प भट्ठी में क्या था? जाहिर है, चक्र। मास्टर चंदन समझ नहीं पा रहे थे कि आकाश अपने नन्हे दिमाग में क्या सोच रहा है और उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हुई। छुट्टी के समय वह आखिरकार पूछ बैठे, अहम आकाश, तुम्हें कुछ चाहिए? आकाश फुसफुसाया, मास्टर चंदन, आपको नहीं लगता कि इस शिल्प भट्ठी में आग थोड़ी कम है? मास्टर चंदन ने भट्ठी को देखा, यह पहले से थोड़ी छोटी जरूर है। आप जानते हैं क्यों? शायद चक्र की वजह से। वाह, मास्टर चंदन की बात ही क्या है, कितनी गहरी अंतर्दृष्टि। आकाश ने बिना किसी सच्ची तारीफ के प्रशंसा की, फिर फुसफुसाया, आप नहीं चाहते कि आग बड़ी हो जाए? बड़ी? हाँ, बड़ी। मास्टर चंदन की भौहें तन गईं, तुम कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि मेरी भट्ठी को खोलकर चक्र को फिर से बनाओगे? आकाश ने अंगूठा दिखाया, मास्टर चंदन की बात ही क्या है, बिल्कुल सही। मास्टर चंदन ने घंटी की तरह सिर हिलाया, नहीं नहीं, यह हमारी रोजी रोटी का साधन है, इसे जब मन चाहे तब खोला नहीं जा सकता, और अगर इसे खोल दिया गया और ठीक से नहीं बनाया गया तो मेरे सारे प्रशिक्षु भूखे मर जाएंगे। यह कहने के बाद उन्हें डर था कि कहीं छोटे आकाश के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए उन्होंने जोड़ा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम चक्र बनाने में माहिर नहीं हो भाई। सच कहूं तो मैंने अपनी इस उम्र तक तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली बालक नहीं देखा, लेकिन इस शिल्प भट्ठी को इतनी आसानी से खोला नहीं जाना चाहिए। अगर यह खराब हो गई तो मेरे पास दूसरी खरीदने के लिए सचमुच आध्यात्मिक पत्थर नहीं होंगे। आकाश ने हाथ हिलाया, आप चिंता न करें, मैं इस चक्र से अच्छी तरह परिचित हूं, यह खराब नहीं होगा। मास्टर चंदन का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने मना कर दिया। तब आकाश ने कहा, सोचिए, अगर शिल्प भट्ठी में बड़ी आग होती तो शिल्प बनाना तेज नहीं होता। फिर दारा भाई और अन्य लोग जल्दी सीखते, जल्दी प्रशिक्षु बनते और अधिक आध्यात्मिक पत्थर कमाते। काम सही ढंग से करने के लिए पहले अपने औजारों को तेज करना चाहिए। मास्टर चंदन ने सोचा तो उन्हें लगा कि इसमें कुछ तर्क है, लेकिन उनका चेहरा अभी भी हिचकिचा रहा था। आकाश ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला, मैं आपसे आध्यात्मिक पत्थर नहीं लूंगा, मैं इसे आपके लिए मुफ्त में बना दूंगा। मास्टर चंदन के लिए मना करना तुरंत मुश्किल हो गया। किसी दूसरे चक्र गुरु से शिल्प भट्ठी के चक्र की मरम्मत करवाने में काफी आध्यात्मिक पत्थर खर्च होते थे, नया बनाने की तो बात ही छोड़िए। जोखिम लेना फायदेमंद लग रहा था। तो फिर चक्र बनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक स्याही के बारे में मास्टर चंदन ने आकाश को देखा। आकाश ने भी चुपचाप मास्टर चंदन को देखा, इशारा साफ था, मैं मुफ्त में चक्र बनाने में मदद कर रहा हूं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आध्यात्मिक स्याही भी दूं। मास्टर चंदन ने झेप भरी हंसी दी, हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, दारा, जाओ सूर्यकांत चाचा से मिलो और उनसे बेहतरीन गुणवत्ता वाली अग्नि श्रृंखला की आध्यात्मिक स्याही की कुछ बोतलें ले आओ और उसमें पानी मत मिलाना। दारा ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मास्टर, आध्यात्मिक पत्थर का क्या? खाते में डाल दो। दारा परेशान लग रहा था, सूर्यकांत चाचा बहुत कंजूस है, बस उन्हें बता दो कि शिल्प भट्ठी टूट गई है और अगर उन्होंने आध्यात्मिक स्याही नहीं दी तो हम भट्ठी को ठीक नहीं कर पाएंगे और उन्हें आध्यात्मिक शिल्प का जो खेप चाहिए वह अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आह, दारा ने हाँ कहा और पलक झपकते ही भाग गया। मास्टर चंदन ने तुरंत निर्णय लिया। एक भव्य भाव के साथ उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, शिल्प बनाना बंद करो, भट्ठी को खोल दो। शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन मास्टर चंदन अपनी बात के पक्के थे, इसलिए उन्होंने देर करने की हिम्मत नहीं की। कई शिष्यों ने भट्ठी की आग बुझा दी, उसे ठंडा करने के लिए कुछ ठंडा पानी डाला और जब बची हुई गर्मी शांत हो गई और भट्ठी ठंडी हो गई तो उन्होंने शोधन भट्ठी को खोल दिया, भीतरी भट्ठी को हटा दिया ताकि अंदर उकेरा गया चक्र दिखाई दे। चक्र एक ज्वाला पिघलाने वाला चक्र था जिसमें 5 चक्र पैटर्न थे, जो अभी भी पहले आकाश का ही काम था। इस समय यह कुछ परिचित लग रहा था। आकाश ने आध्यात्मिक विसर्जन द्रव निकाला, मास्टर चंदन के प्रशिक्षुओं को उससे शोधन भट्ठी को पोंछने का निर्देश दिया, जिससे पहले बना हुआ चक्र मिट जाएगा।
ज्वाला पिघलाने वाले चक्र की शक्ति कम होने के दो कारण थे। पहला, इस प्रकार के चक्र में केवल 5 चक्र पैटर्न शामिल थे और इस प्रकार इसकी शक्ति सीमित थी। दूसरा, आकाश ने जल्दी में घटिया गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक स्याही का उपयोग करके चक्र आरेख की नकल की थी, जो आध्यात्मिक शक्ति का कम संचालन करती थी। आध्यात्मिक विसर्जन द्रव आध्यात्मिक स्याही को हटा सकता था और यह एक फॉर्मूला था जो आकाश ने श्वेता से सीखा था। आत्मिक खेती की दुनिया में चक्र बनाते समय या तो बिल्कुल नए या पुराने की मरम्मत की आवश्यकता होती थी और उन्हें मिटाकर फिर से बनाने के अवसर कम ही आते थे, इसलिए इस द्रव का उपयोग अक्सर नहीं होता था। यह सिद्धेश्वर पीठ नगर में बिक्री के लिए उपलब्ध था, लेकिन महंगा था। आकाश इसे खरीदने में हिचकिचाता था और इसके बजाय श्वेता से आध्यात्मिक द्रव का फॉर्मूला पूछा। श्वेतकेतु परिवार एक कुलीन वंश था जिसके पास गहरा पारिवारिक ज्ञान था। आध्यात्मिक विसर्जन द्रव के दर्जनों अलग अलग फॉर्मूले थे, पहली श्रेणी से लेकर 5वीं श्रेणी तक। श्वेता ने आकाश के लिए एक ऐसा फॉर्मूला चुना जो पहली श्रेणी के चक्रों और उससे नीचे के लिए उपयुक्त था, और इसमें सस्ते तत्व थे, जिनमें से कुछ तो पहाड़ों में भी मिल सकते थे। आकाश आभारी था और उसने अपनी मां द्वारा बनाई गई खट्टी मीठी कटीली बेर की टिक्की हॉथॉर्न केक देकर उसे पुरस्कृत किया। जैसे ही शोधन भट्टी को आध्यात्मिक विसर्जन द्रव से पोंछा गया, अंदर का चक्र मिटने लगा। यह पहली बार था जब मास्टर चंदन ने कुछ ऐसा देखा जो इतनी सफाई से चक्र को मिटा सकता था। उन्हें लगा कि आकाश एक चक्र के छात्र के रूप में बहुत पेशेवर था, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली। थोड़ी देर बाद दारा लौटा, उसके हाथ में आध्यात्मिक स्याही की कई बोतलें थी। इसमें पानी तो नहीं मिलाया गया है? मास्टर चंदन ने पूछा। निश्चित रहें मास्टर, मैंने निगरानी रखी थी, मैंने उन्हें पानी मिलाने का मौका नहीं दिया। सूर्यकांत चाचा इतने दुखी लग रहे थे, मानो मैं उनसे स्याही नहीं बल्कि उनका खून मांग रहा हूं। दारा हंसा। उनका खून वास्तव में इस आध्यात्मिक स्याही से ज्यादा महंगा नहीं हो सकता है। मास्टर चंदन ने आध्यात्मिक स्याही आकाश को दी, थोड़ा अनिच्छा से देखते हुए। छोटे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि यह आध्यात्मिक स्याही उपयुक्त है? आकाश ने उसे हाथ में लिया और हिलाया। आध्यात्मिक स्याही आसानी से बह रही थी और उसकी मोटाई ठीक थी। बोतल खोलने पर चीड़ पाइन की हल्की खुशबू आई और राक्षसी रक्त की मछली जैसी गंध बहुत कम थी, जबकि स्याही चमकीले लाल रंग से चमक रही थी। यह पहली बार था जब आकाश ने इतनी अच्छी गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक स्याही देखी थी। जब वह खुद चक्र बनाता था तो पैसे बचाने के लिए वह आमतौर पर जो भी उपलब्ध होता था उसी से काम चला लेता था। अब बोतल में चमचमाती स्याही को देखकर वह सोचने लगा कि गुणवत्ता के लिए कीमत चुकानी ही पड़ती है। बेशक श्रीमान जुबिन के नामजद शिष्य के रूप में अपना चेहरा न खोते हुए आकाश अभी भी ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वह ऐसी गुणवत्ता का आदी हो। एक शांत और संयत लहजे में कहा, ठीक है, उपयोग करने लायक है। मास्टर चंदन हैरान रह गए, सोच रहे थे क्या चक्र पढ़ने वालों के लिए आजकल भेदभाव का यह स्तर है, जहां इतनी उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक स्याही भी सिर्फ ठीक है। आकाश ने चक्र आरेख को जमीन पर फैला दिया और प्रशिक्षुओं का एक समूह देखने के लिए इकट्ठा हो गया। मास्टर चंदन ज्यादा नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी उत्सुकता से झांकने के लिए शामिल हो गए। जैसे ही वह देख रहे थे, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह चक्र नहीं समझते थे, फिर भी वह गिन सकते थे। 1 2 3 4 5 6 6 चक्र पैटर्न। उन्हें याद था कि भट्टी के ज्वाला पिघलाने वाले चक्र में 5 चक्र पैटर्न थे, तो अब एक अतिरिक्त क्यों है? मास्टर चंदन ने पूछने से पहले सोचा। आकाश, छोटे भाई, क्या इस चक्र में कुछ गड़बड़ है? आपको क्या हिस्सा गलत लगता है? मैं वास्तव में नहीं समझता, लेकिन यह चक्र पैटर्न, यह लगता है कि एक अतिरिक्त है। आकाश की आंखें चमक उठी। आपने ध्यान दिया? ठीक है, मास्टर चंदन ने पूछा, तो यह चक्र, क्या यह अभी भी ज्वाला पिघलाने वाला चक्र है? बेशक, आकाश ने समझाया, यह 6 चक्र पैटर्न वाला ज्वाला पिघलाने वाला चक्र है। मैंने इसे अभी अभी गुरु से सीखा है। यह वास्तव में ज्वाला पिघलाने वाला चक्र है, लेकिन क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त चक्र पैटर्न है, इसका प्रभाव काफी ज्यादा है। क्या तुमने इसे पहले कभी बनाया है? निश्चित रहें, मैंने इसे कागज पर कई बार बनाया है। आकाश ने आत्मविश्वास से घोषणा की। लेकिन क्या तुमने इसे कभी शिल्प भट्टी पर बनाया है? यह सवाल मास्टर चंदन ने जोर से नहीं कहा, लेकिन बिना सोचे समझे वह जानते थे कि इस नौजवान ने निश्चित रूप से पहले कभी शिल्प भट्टी पर नहीं बनाया है। मास्टर चंदन का दिल ठंडा पड़ गया। हो गया, मेरी शिल्प भट्टी का उपयोग इस छोटे बच्चे ने अभ्यास के लिए किया है। लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मास्टर चंदन ने खोली हुई शिल्प भट्टी को देखा, मिटाए गए चक्र पर नजर डाली और खुद को मजबूत किया। तो फिर आगे बढ़ो और इसे बनाओ, मुझे तुम पर विश्वास है, मैं बुजुर्ग जो ठहरा। मास्टर चंदन की झूठी बात को न समझते हुए आकाश और भी उत्साहित महसूस किया और चक्र कलम फॉर्मेशन पेन को घुमाते हुए बनाना शुरू कर दिया।
मास्टर चंदन चिंता से पास खड़े होकर देखते रहे। हर बार जब आकाश बनाते समय रुकता या सोच में माथे पर बल डालता तो वे घबराकर पसीना बहाते। यह भट्ठी उनकी पूरी संपत्ति थी, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उन्हें सचमुच कंपाने वाली उत्तरी हवा का सामना करना पड़ेगा। यह परीक्षण लगभग 4 घंटे तक चला, जब तक कि आकाश ने पूरा चक्र समाप्त नहीं कर दिया, और तभी मास्टर चंदन ने राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाते, उन्होंने आकाश को कहते सुना, हो गया। मास्टर चंदन का दिल गले में आ गया। चक्र, क्या यह गलत बन गया है? मास्टर चंदन की आवाज थोड़ी कांप गई। चक्र वास्तव में सही है, लेकिन चक्र पैटर्न प्रभावी नहीं हो सकते, आध्यात्मिक शक्ति का संचालन नहीं हो सकता। आकाश ने अपनी ठुड्डी मली, सोच में माथे पर बल डालते हुए। तो हमें क्या करना चाहिए? चिंता न करें चंदन चाचा, मुझे सोचने दीजिए। ओह ठीक है। मास्टर चंदन ने तेजी से सिर हिलाया, चिंता से गोल घूमते रहे, फिर भी आकाश के विचारों की श्रृंखला को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। चक्र आरेख से पूरी तरह से मेल खाता है। चक्र धुरी सही है, चक्र पैटर्न सही है, चक्र आंख एक प्राण एकत्रण चक्र है। जब प्राण एकत्रण चक्र आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना शुरू करता है तो उसे पूरे चक्र को प्रकाशित करने में सक्षम होना चाहिए। आकाश खुद से बड़बड़ाया। सामान्य तौर पर किसी शिल्प पर चक्र बनाने के बाद चक्र पैटर्न को प्रकाशित करने और यह सत्यापित करने के लिए कि चक्र प्रभावी हो सकता है या नहीं, उसमें कुछ आध्यात्मिक शक्ति डालनी पड़ती है। आकाश ने अपना हाथ प्राण एकत्रण चक्र पर रखा, उसकी हथेली से हल्की आध्यात्मिक शक्ति चक्र में बहने लगी। प्राण एकत्रण चक्र हल्का चमका, आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे हर पैटर्न में रिसने लगी, लेकिन पूरे चक्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। एक क्षण इंतजार करने के बाद मास्टर चंदन दखल देने से खुद को नहीं रोक पाए। आप क्यों नहीं, मुझे प्रयास करने दें। आकाश ने सोचा, अगर मैं अपने बनाए हुए चक्र को प्रकाशित नहीं कर सकता तो कोई और क्या फर्क डाल सकता है। हालांकि मास्टर चंदन की चिंता भरी अभिव्यक्ति को देखकर वह उनके अनुरोध पर सहमत हो गया। मास्टर चंदन ने अपनी हथेली प्राण एकत्रण चक्र पर रखी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और फिर पूरा चक्र प्रकाशित हो गया। आकाश का मुंह खुला रह गया और उसने हैरानी से मास्टर चंदन को देखा। अजीब है, मैं इसे क्यों प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। क्या इसकी संभावना है? मास्टर चंदन ने धीरे से सुझाव दिया कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर है। आकाश, आप केवल प्राण शुद्धि के तीसरे स्तर पर हैं, है ना? अगर किसी अप्रत्याशित कारण के लिए नहीं होता तो मैं पहले ही प्राण शुद्धि के चौथे स्तर पर होता। आकाश ने सफाई दी। अगर दिव्य दृष्टि सूत्र में महारत हासिल करने के लिए नहीं होता तो वह वास्तव में अब तक प्राण शुद्धि के चौथे स्तर पर पहुंच चुका होता। मास्टर चंदन ने उसे सांत्वना दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र के लिए प्राण शुद्धि के तीसरे स्तर पर होना बहुत सराहनीय है। मेरे शिष्य तुम्हारी उम्र में केवल प्राण शुद्धि के दूसरे या तीसरे स्तर पर थे। हम प्रशिक्षुओं ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि यह स्पष्ट था कि वे वास्तव में विश्वास करते थे या नहीं। आकाश को और सफाई देने का मन नहीं किया और उसने बस कहा, शोधन भट्ठी लगाओ, देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। ठीक है, ठीक है। असली काम लगभग भूल ही गया था, चलो जल्दी से इसे सेट करते हैं और देखते हैं। मास्टर चंदन का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने जल्दी से प्रशिक्षुओं के एक समूह को शोधन भट्ठी लगाने के लिए बुलाया। फिर उन्होंने 2 आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें भट्ठी के पीछे लगा दिया। इसे जलाने के बाद लपटें तुरंत बाहर निकली। मास्टर चंदन की आंखें चमक उठी। उन्होंने चाकू के आकार का एक आध्यात्मिक शिल्प भ्रूण निकाला और उसे आग में डाल दिया। एक पल में भ्रूण सुर्ख लाल हो गया। मास्टर चंदन ने उसे निकाला, हथौड़े से कुछ बार मारा और एक मुस्कान के साथ चमक उठे जिसे वह बंद नहीं कर पा रहे थे। शानदार, यह आग उत्कृष्ट है। इस भट्ठी से आग की तीव्रता लगभग बड़े आकार की शोधन भट्ठियों के बराबर है। आकाश ने भी राहत की सांस ली। हालांकि वह आत्मविश्वासी था, फिर भी उसे कुछ अप्रत्याशित होने का डर था। अगर उसने वास्तव में मास्टर चंदन की शोधन भट्ठी को नुकसान पहुंचाया होता तो यह अच्छा नहीं होता। तो फिर मास्टर चंदन, मैं अब वापस जाता हूं। चक्र पेंटिंग के लिए आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में आकाश ने अपना हाथ हिलाया। हमने मुफ्त में करने के लिए सहमत थे, आध्यात्मिक पत्थरों की चिंता न करें। मास्टर चंदन को अभी भी असहज महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने ज्वाला पिघलाने वाला चक्र बनाने से बची हुई पूरी आध्यात्मिक स्याही, साथ ही कई चक्र कलम आकाश को दी, उन्हें दृढ़ता से आकाश के हाथों में धकेल दिया। चक्र कलम बिल्कुल नए थे, शायद मास्टर चंदन की मदद के लिए किसी और के अनुरोध पर बनाए गए थे, और वे आकाश द्वारा उपयोग किए जाने वाले से बेहतर थे। कहने की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक स्याही और भी प्रभावशाली थी। आकाश, जो उच्च गुणवत्ता वाली स्याही के लिए तरस रहा था, उन्हें स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। आकाश ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ बार विनम्रता से मना किया, फिर खुशी से उन्हें स्वीकार कर लिया।
मास्टर चंदन ने जोड़ा, अगर तुम्हें कभी कोई आध्यात्मिक शिल्प बनाने की जरूरत हो तो बस मेरे पास आना। जब तक वे विशेष रूप से बड़े आइटम नहीं हैं, मैं तुमसे आध्यात्मिक पत्थर नहीं लूंगा। यह वादा काफी मूल्यवान था। धन्यवाद चंदन चाचा। आकाश खुशी से घर की ओर चल पड़ा, यह सोचते हुए कि भविष्य में उसे किन आध्यात्मिक शिल्पों की जरूरत पड़ सकती है ताकि वह मास्टर चंदन से उन्हें बनाने में मदद करने के लिए कह सके। जब आकाश कुछ दूरी तक चला गया तो दारा ने चुपके से अपने मास्टर से पूछा, मास्टर क्या उसे सिर्फ ये चीजें देना वाकई पर्याप्त है? अगर हमने मास्टर जैसे चक्र बनाने के लिए कहा होता तो इसमें बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर खर्च होते। मास्टर चंदन ने चिढ़कर जवाब दिया, मैं और देना चाहूंगा, लेकिन मुझे आध्यात्मिक पत्थर कहाँ मिलेंगे? शेन परिवार से आध्यात्मिक शिल्पों का भुगतान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमें शोधन भट्ठी को ईंधन देने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत है। शिल्प के लिए शोधित लोहा खरीदना भी आध्यात्मिक पत्थरों में खर्च होता है, और तुम बच्चों के समूह को खाने के लिए भी आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत होती है। अगर तुम एक आध्यात्मिक पत्थर को 10 टुकड़ों में बांटते हो तो भी यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए मेरे पास शर्मिंदा होकर बच्चे का थोड़ा फायदा उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दारा ने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की, अपने मास्टर को परेशान करने की चिंता में। मास्टर चंदन खड़े हो गए, एक पल के लिए घूमते रहे और फिर आग की ओर देखते हुए उन्होंने अपने दांत दृढ़ता से काटते हुए कहा, मुझे सदियों पुरानी पानी की पोरिया, वाटर पोरिया का वह डिब्बा लाओ। चलो इसे आकाश को भेजते हैं। मैंने सुना है कि उसकी माँ बीमार है, आंतरिक गर्मी से पीड़ित है, और यह दवा उनके लिए बिल्कुल सही होगी। लेकिन क्या पानी की पोरिया का वह डिब्बा चक्र गुरुजय के लिए नहीं था? अगर हम इसे आकाश को देते हैं तो हम चक्र गुरुजय के बारे में क्या करेंगे? उन्हें भूल जाओ। जब उपहार देने का समय होता है तो वह मुस्कुराते हैं, लेकिन जब आप उनसे चक्र बनाने के लिए कहते हैं तो वह अभिमानी होते हैं, और वह एक भी आध्यात्मिक पत्थर नहीं छोड़ते। इतना भूखा वह गला नहीं घोटेगा। अगर हम उपहार देना बंद कर देते हैं तो वह खुश नहीं होंगे, और मुझे डर है कि वह अब हमारे लिए चक्र नहीं बनाएंगे। दारा ने अपनी चिंता व्यक्त की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमारे पास आकाश है ना? बिना कभी आध्यात्मिक पत्थर दिए आकाश से बार बार चक्र बनाने के लिए कहना, क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? मास्टर चंदन ने दारा को घूर कर देखा, क्या तुम्हारा मास्टर उस तरह का व्यक्ति है? हमारे पास अभी आध्यात्मिक पत्थर नहीं है, लेकिन जब हमारे पास होंगे तो हम जरूर देंगे, है ना? यह अच्छा है, यह अच्छा है। दारा ने सिर हिलाया, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए जोड़ा, लेकिन मैंने सुना है कि चक्र गुरु जय कुछ सालों में आकलन तक पहुंच सकते हैं, एक प्रथम श्रेणी के चक्र गुरु बन सकते हैं। अगर हम उन्हें नाराज करते हैं तो क्या इससे मुसीबत नहीं होगी? मास्टर चंदन ने तिरस्कार से उपहास किया, आकलन इतना आसान नहीं है, वह बस उन लोगों को धोखा दे रहा है जो चक्र नहीं समझते हैं, बकवास कर रहे हैं। जब वास्तव में चक्र बनाने की बात आती है तो वह उस छोटे बच्चे आकाश जितना कुशल नहीं है। जब तक आकाश आकलन तक पहुंचेगा तब तक शायद वह नहीं पहुंच पाएगा। असंभव। आकाश केवल प्राण शुद्धि के तीसरे स्तर पर है, आकलन तक पहुंचने में हमेशा के लिए लग जाएगा। बकवास। अगर मैं तुम्हें लेने के लिए कह रहा हूं तो बस ले लो, तुम्हारा मास्टर जानता है कि वह क्या कर रहा है। दारा ने अपने दिमाग में तौला और फैसला किया कि वह चक्र गुरु जय की बजाय आकाश को उपहार देना पसंद करेगा। मैं थोड़ी देर में जाता हूं। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मास्टर चंदन ने भ्रम में पूछा। दारा ने अपना सिर खुजलाया, अगर मैं बाद में जाता हूं तो मैं खाना खा सकता हूं। मीरा चाची का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है।